नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शेनागी और आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। आयुर्वेद में हार्ट अटैक जैसी कोई चीज़ मेंशन नहीं है, बट आयुर्वेद में हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ का विवरण या मेंशन ज़रूर है। आयुर्वेद में बताया गया है, जैसे वातज हार्ट डिजीज़ होती है, वात रिलेटेड, पित्त रिलेटेड, कफ रिलेटेड, जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा जिसको हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, जो हार्ट में रहता है, या कार्डियोमिगैली हो जाएगा, वो कफ डिजीज़ के अंदर आ जाता है। तो वात के साथ जब कंडक्शन हार्ट का प्रॉपर नहीं होता, जब हमें पेसमेकर का इस्तेमाल करना पड़ता है, या बंडल ऑफ हिस जो होता है हार्ट में वो अच्छे से काम नहीं करता, तो वात रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आयुर्वेद में मेंशन है। बट आयुर्वेद में सडनली हार्ट का टोटली स्टॉप कर देना वर्किंग में, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। वो इसलिए शायद मेंशन नहीं है क्योंकि आयुर्वेद ने हार्ट अटैक को एक लाइफस्टाइल डिजीज़ माना है। आयुर्वेद ने ये माना है कि हार्ट अटैक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में डेवलप होती है। हार्ट अटैक स्लोली डेवलप होता है, मींस स्लोली वो जो कार्डियक चेंजेस हैं आपके हार्ट में आती हैं, एक दिन में सारी चेंजेस डेवलप नहीं होती। तो इसके लिए आयुर्वेद में लाइफस्टाइल को लेके बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। पर लाइफस्टाइल हम कैसे चेंज करें, कैसे, क्योंकि हमें तो डर रहता है कि यार कहीं मेरा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, हम सब डर जाते हैं। तो इससे रिलेटेड आयुर्वेद में मतलब एक पूरा बताया गया है कि आप कैसे लाइफस्टाइल को रखें ताकि आप इस डर से मुक्ति पा सकें। तो सबसे पहले तो जैसे हमें एलोपैथी में बताते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज़रूरत रहती है। आयुर्वेद में दूसरे शब्दों में कहा गया है कि लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाएं। अब लीफी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मतलब है कि मतलब इसमें दे रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच रहते हैं। तो ये वाले आपने फ्रूट्स और फल खाने हैं। कब खाने हैं? 50% आप रॉ कर दें, 50% कुक्ड कर दें, तो आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा होल ग्रेन फूड खाएं। होल ग्रेन फूड अब कौन सा फूड होता है? वो फूड होता है जो हमारे पूर्वज खाते थे, जिसको कहते हैं मोटा अनाज, मिलेट्स जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ मैदे वगैरह का इतना चलन नहीं था, तो कभी कभी फ्राइड वगैरह के लिए खा लिया। अब आप बाहर के देशों में खाओ तो उनका रोज़ का डाइट ही मैदे का है। पर हमारे देश में अगर आप जानो तो ऐसा नहीं था कि रोज़ का डाइट जो है वो हमारा मैदा नहीं था। हम होल ग्रेन फ्लोर खाते थे, चक्की का आटा खाते थे, मिलेट्स खाते थे, बाजरा खाते थे, रागी खाते थे। ये जो हमारे स्टेपल फूड्स हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये आपने खाने में वापस लाएं। तो ये जो चीज़ है ये होल ग्रेन फूड में आ जाता है। के अलावा पहले तो आपको पता है कि इतने बर्गर, पिज़्ज़े, जो सिंथेटिक आजकल पनीर वाले पिज़्ज़े मिल रहे हैं, वो तो होते ही नहीं थे पहले तो हम घर का ही पनीर बनाते थे और वही खाते थे। तो वो जो घर की चीज़ें थी ना, घर का मक्खन, घर का पनीर, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आती हैं हेल्दी फैट्स में। और फिर होता है अनहेल्दी फैट, जो कि आजकल बाज़ार का ऐसे बटर मिल रहा है 6-6 महीने पुराना, और ये जो सिंथेटिक बटर मिल रहा है, सिंथेटिक पिज़्ज़े मिल रहे हैं जिसमें एडिड फ्लेवर दिए होते हैं। उस टेस्टी तो बहुत होते पर हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ऐसे वो मोज़रेला चीज़ है जो आर्टिफिशियली बनाया गया है। अगर आप इटली में देखें ना तो उनका ट्रेडिशनल वो बनाते हैं, उसकी बात और है ना। तो ट्रेडिशनल चीज़ें उनकी भी अच्छी है, पिज़्ज़ा कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर वो ट्रेडिशनली बना हो। तो इस तरह से ये जो चीज़ वगैरह जो डाल रहे हैं, ये ट्रांस फैट में आ जाता है। जो बहुत फ्राइड और पैक्ड फूड है, ये ट्रांस फैट में आ जाता है। तो ये जो है ये हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाता है। तो हमें ये इससे दूरी बनाए रखनी है। फैट की जगह पुराने ज़माने में क्या खाते थे? ड्राई फ्रूट्स खाते थे, है ना, नट्स खाते थे, सीड्स खाते थे। वही चीज़ें दोबारा से खानी है। अब हम जो नट्स और सीड्स मिठाइयों के फॉर्म में खाते थे, सर्दियों में लड्डू बनाएंगे मिठाई के या नट्स के, तो वो खाएंगे। ये जो इस फॉर्म में खाते थे, बाहर के लोग कुछ और स्टाइल में खाते हैं नट्स वगैरह। बट आयुर्वेद में बताया गया है आप रात को भिगो दो और सुबह उनको नट्स को खा लो, जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, पील आउट करके। तो इस तरह से वो बेस्ट वे है नट्स को खाने का, और वो एज अ टॉनिक काम करता है। इसके अलावा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम तो आपने करना ही है। हार्ट फ्रेंडली फूड खाने हैं, जैसे कि टर्मरिक है। टर्मरिक एक ऐसा स्पाइस है, हल्दी जिसको बोलते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रहती है, तो अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब इसके अलावा ना हेल्दी वेट बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्दी वेट है, आपकी बॉडी में हेल्दी वेट है, मतलब आप हेल्दी हैं, तो क्या है, बॉडी के हार्ट को ज़्यादा पंप नहीं करना पड़ेगा, तो उसका जो पंपिंग एक्शन है वो एडिक्वेट रहेगा, उस पर प्रेशर नहीं आएगा तो कार्डियोमिगैली का जो
चांस है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए अपने वेट को अच्छे से मेंटेन रखें। आजकल बहुत सी वेट रिडक्शन डाइट्स हैं, लाइफस्टाइल है, तो उस सब चीज़ को फॉलो करें। वैसे भी कहा गया है कि ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़, तो ओबेसिटी से बचें। इसके अलावा जो शुगर है, जो मार्केट का शुगर है, सिंथेटिक जो केमिकली प्रोसेस्ड शुगर है, उसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा गुड़, जैगरी जिसको बोलते हैं, शक्कर, जो हमारी पाम शुगर है, और शहद है, और डेट्स हैं, और स्टीविया इवन, ये सारी चीज़ें जो है शुगर का एज अ रिप्लेसमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। कूजा मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नमक है उसको भी कम मात्रा में इस्तेमाल करें। सेंधा नमक जो है, जिसको कहते हैं पिंक सॉल्ट या सेंधव लवण, उसका ज़्यादा इस्तेमाल रखें भोजन में। इसके अलावा जो आयुर्वेद में हर्ब्स हैं, देखिए अर्जुना है, अश्वगंधा है, त्रिफला है, टर्मरिक, ये जो हर्ब्स हैं ये बहुत बहुत बेनिफिशियल हैं कार्डियक हेल्थ के लिए। पर इनको कैसे इस्तेमाल करना है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श से ही इन मेडिसिन्स को लें। आपकी डाइजेस्टिव फायर, आपकी प्रकृति, आपका डोज, उस बेस पे डिसाइड होगा कि किस तरह का आपका प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हेल्थ है। तो ये सारी चीज़ें अपनाएं और कार्डियक हार्ट अटैक के जो एक डर सा है उसको दूर भगाएं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख के दे सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मेरे से आयुर्वेदा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल अ कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।